वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के टॉपिक में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 11 टू 20 को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 11 है कि यूसुफ मेड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग अ सर्टेन मंथ। क्रेडिट सेल्स ऑफ 15,000 ऑफ which 3,000 वर रिटर्न बाय द कस्टमर। सब्सिक्वेंटली कैश सेल्स गिवन है और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर गिवन है, तो सेल्स और कस्टमर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ पर गिवन है। और क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द टोटल ऑफ सेल्स डे बुक फॉर द मंथ। अब इसमें से अगर हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं तो जो क्रेडिट सेल्स हैं ये सेल्स डे बुक के अंदर रिकॉर्ड होंगी। फिर जो 3,000 कस्टमर ने रिटर्न किए हैं वो सेल्स डे बुक में नहीं रिकॉर्ड होंगे, एज अ रिवर्सल वो सेल्स रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड होंगे। कैश सेल्स कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगी और जो कस्टमर से कैश रिसीव हुआ है ये भी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा। तो सेल्स डे बुक के अंदर तो सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी है विच इज़ 15,000 की जो क्रेडिट सेल्स है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 12 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटर्न इनवर्ड्स आर रिकॉर्डेड। रिटर्न इनवर्ड बेसिकली सेल्स रिटर्न डे बुक को कहते हैं, सेल्स रिटर्न को कहते हैं, और रिटर्न इनवर्ड्स इसी वजह से सेल्स रिटर्न डे बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा, लेकिन हम ऑप्शन टू ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन जैसे हमने कहा ठीक होगा। परचेज रिटर्न बुक में तो रिटर्न आउटवर्ड्स रिकॉर्ड की जाती हैं, और कैश रिसीट बुक कस्टमर हमें जब चीज़ें वापस कर रहे होते हैं, रिटर्न इनवर्ड हो रही हैं, चीज़ें वापस होकर हमारे पास आ रही हैं, तो कैश तो ऑब्वियसली हमें रिसीव नहीं हो रहा होगा कि चीज़ें भी हमें मिल रही हैं, कैश भी हमें मिल रहा हो। और फिर लास्ट वन है कैश पेमेंट बुक। ये ऑप्शन कुछ हद तक जो है वो करेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर हमने कैश पर चीज़ें सेल की होती और वो वापस हो रही होती तो फिर हम कहते हैं कि जी हम कैश पे कर रहे हैं उसके लिए। जबकि नॉर्मल एजम्पशन ये है कि जब कोई रिटर्न्स वगैरह हो रही होती हैं, चाहे वो सेल्स रिटर्न हो चाहे वो परचेज रिटर्न हो, वो क्रेडिट बेसिस पर हो रही होती हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम इसमें क्रेडिट बेसिस की एजम्पशन को यूज़ करेंगे। सो देयरफॉर ऑप्शन ए जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 13 है कि हुसैन रन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑफ फर्नीचर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड हुसैन मेड फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अच्छा, कुछ 3 ट्रांजेक्शंस हमें दी हुई हैं और फिर पूछा हुआ है कि व्हाट इज द टोटल ऑफ सेल्स डे बुक फॉर द पीरियड। तो हम उन ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं जो हमें सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करनी होंगी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन सेल्स टू ए ₹12,000, पार्टी का नाम मेंशन है जिससे पता चल रहा है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो ये सेल्स डे बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी पूरे 12,000 पे। सेल्स टू बी 10,000 लिस्ट प्राइस है और ट्रेड डिस्काउंट 2% है, तो नेट ऑफ डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करेंगे, 2% लेस कर देते हैं, 98% बनेगा 9800। और थर्ड है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स में से माइनस नहीं की जाएगी, ये अलग से सेल्स रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। तो हम 12,000 और 9800 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर बनेगा 21,800। देयरफॉर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 14 है कि अ क्रेडिट नोट इज इशू टू। क्रेडिट नोट हम इशू करते हैं कस्टमर को, और तब करते हैं जब वो हमें गुड्स वापस कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है कस्टमर को हम इशू करते हैं फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स, ये करेक्ट होगा। और इस पे फर्दर डिस्कशन हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि कस्टमर जो हम ये इशू करते हैं क्रेडिट नोट, इसका मतलब ये होता है कि हम एक एविडेंस दे रहे होते हैं कस्टमर को कि आपका अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। और कस्टमर का अकाउंट जब हम क्रेडिट कर रहे होते हैं तो हम सेल्स रिटर्न को डेबिट कर रहे होते हैं। सो ये कस्टमर को इशू किया जाता है फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स, ऑप्शन ए को हम सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 15 है कि इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डज डेबिट नोट्स रिसीव्ड वर्थ ₹100,000 वुड बी रिकॉर्डेड। अच्छा, इससे अमाउंट से तो फ़र्क नहीं पड़ता, अमाउंट कम हो या ज़्यादा हो। बेसिकली डेबिट नोट तब रिसीव हो रहे होते हैं जब हमें सेल्स रिटर्न हो रही होती है। सो सेल्स रिटर्न डे बुक भी कहते हैं और रिटर्न इनवर्स जर्नल भी कहते हैं। तो वो हमारे पास ये जो ऑप्शन सी है ये हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें डेबिट नोट रिसीव का मतलब ये होता है कि कस्टमर ने हमें डेबिट कर दिया। अब रिसीव हुआ है यानी हमने नहीं किया, उन्होंने डेबिट किया। उन्होंने डेबिट किया है तो हम उन्हें क्रेडिट नोट इशू कर रहे होंगे, जिसका मतलब है कि हमने कस्टमर को क्रेडिट किया। तो कस्टमर को हम क्रेडिट कर रहे हैं और डेबिट हम किसको कर रहे होंगे, सेल्स रिटर्न को। तो सेल्स रिटर्न इसमें जो ये जिसे रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी को हम सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 16 है कि इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डज सेल्स ऑन अकाउंट ऑफ ₹700,000 वुड बी रिकॉर्डेड। तो सेल्स कर रहे हैं ऑन अकाउंट का मतलब होता है क्रेडिट पे,
तो ऑप्शन ए को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑन अकाउंट का मतलब है ऑन क्रेडिट, और ऑप्शन ए में लिखा है सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल का मतलब होता है सेल्स डे बुक। तो क्रेडिट सेल्स है तो सेल्स डे बुक के अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए हम सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्व एज अ नोटिस टू द कस्टमर टू इन्फॉर्म देम दैट द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड। तो गुड्स की डिस्पैच से रिलेटेड तो पहला ऑप्शन कोटेशन है। तो कोटेशन तो सही नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि कोटेशन तो प्रपोजल या प्राइस एस्टीमेट को कहते हैं। दूसरा है सेल्स ऑर्डर या ऑर्डर कंफर्मेशन। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो हम कस्टमर को से लेते हैं, कस्टमर की तरफ से हमारे पास आता है जब कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करता है। तो ये भी डिस्पैच का एविडेंस तो नहीं है। गुड्स डिस्पैच नोट, जिस तरह इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यही नोटिस होता है कस्टमर को कि जी हमने आपको गुड्स भिजवा दिए हैं, यानी भी रास्ते में है। और डिलीवरी नोट जो लास्ट वन लिखा हुआ है, ये डिलीवरी नोट गुड्स के साथ भेजा जाता है और फिर जो है कस्टमर से इस पर साइन ले लिए जाते हैं, तो वो हमारे पास एक एविडेंस हो जाता है कि हमने उनको गुड्स डिलीवर कर दिए हैं। सो ये हमारे पास जो इसमें से ऑप्शन करेक्ट बनता है वो ऑप्शन सी बनता है। क्वेश्चन 18 है कि ऑन 20 जुलाई गुड्स विद लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 वर सोल्ड, कस्टमर हैज बीन ऑफर्ड 2% ट्रेड डिस्काउंट and 3% of list price, further discount if he pays within 15 days. It is reasonably expected that customer will pay within 15 days. Customer pay भी 15 days में करेंगे तो उन्हें 2% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और 3% भी, दोनों ही लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होने हैं, तो ये ओवरऑल 5% डिस्काउंट बन जाता है। क्वेश्चन ये है कि एट विच अमाउंट सेल्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 20 जुलाई, जिस दिन हमने सेल्स की है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हमारी अमाउंट एक्सपेक्टेड होती है उसी पर हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड है कि 5% डिस्काउंट देना पड़ जाएगा, तो हमें 95% रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। तो 95% अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे और 80,000 की लिस्ट प्राइस पर 95% अमाउंट बनती है 76,000। अकॉर्डिंगली हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन 19 है कि व्हाट इज करेक्ट डबल एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ चेक दैट वाज गिवन बाय अ कस्टमर। कस्टमर ने एक चेक दिया था, वो डिसऑनर हो गया, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे। अब इसको सिंपली हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब कस्टमर चेक से पेमेंट करता है तो हम बैंक को डेबिट करते हैं और रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। जब वो चेक डिसऑनर हो जाएगा तो एक किस्म का वो चेक कैंसिल कर दिया जाएगा, तो हम उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। जब हम रिवर्स करेंगे तो हमने रिसीवेबल को डेबिट करना होगा और बैंक को क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन सी के अंदर ये वाली एंट्री मेंशन है, तो ऑप्शन सी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन 20 है कि इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री द ट्रांजेक्शन ऑफ चेक डिसऑनर्ड इज रिकॉर्डेड। तो कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स डे बुक, पैटी कैश बुक, जर्नल। सो बेसिकली जब हमें किसी कस्टमर से चेक रिसीव होता है तो वो एक कैश ट्रांजेक्शन होती है और उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो डिसऑनर की सूरत में उस ट्रांजेक्शन को हम जब रिवर्स करते हैं तो वो रिवर्सल भी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसमें ऑब्वियसली जर्नल रेलिवेंट नहीं है क्योंकि कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। पैटी कैश बुक को हम इसलिए पिक नहीं कर रहे कि पैटी कैश बुक में कस्टमर से रिसीट इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें तो छोटे मोटे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, पैटी कैश एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। सो ऑप्शन सी कैश बुक जो है यही करेक्ट होगा और मोस्ट अप्रोप्रिएट है। सो ये हमारे क्वेश्चन 11 to 20 थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।